आज मैं बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैं शादी होकर अपने ससुराल आई थी और अपने पेट पर बेटी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। हर लड़की का ही ये ख्वाब होता है कि उसे एक अच्छा और मनपसंद जीवन साथी मिले। मेरी शादी भी जिस लड़के से हुई थी वो एक खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था और हम दोनों एक साथ बहुत अरसे से एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते आए थे। इसीलिए बहुत अच्छी तरह एक दूसरे को जानते थे। ये हम दोनों की पसंद की शादी थी और मुझे सबसे ज्यादा सुकून इस बात का भी था। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे, बस मेरी एक सास थी और कोई नहीं था। लेकिन शादी से पहले तक मैं ये नहीं जानती थी मेरी सास पागल औरत थी। मेरे शौहर ने कभी भी ये बात शादी से पहले मुझे नहीं बताई थी। मेरा शौहर जब कमरे में आया तो मैं शर्मा कर घूंघट निकाल कर बैठ गई। यूं तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते थे, लेकिन निकाह के बाद तो रिश्ता ही बदल जाता है। मुझे भी आज सब कुछ नया नया लग रहा था। मेरे शौहर ने मुझे तोहफे तोहफे दिए और मेरी तारीफ करने लगा। इतने में कमरे का दरवाजा बजने लगा। शौहर ने फौरन उठकर दरवाजा खोला तो उनकी माँ बाहर खड़ी हुई थी। वो अपनी माँ को हाथ पकड़कर अंदर लेकर आ गई और अंदर लाकर मेरे बराबर में बिठा दिया। मुझे ये सब कुछ अजीब सा लगा। मेरे शौहर मुझे बताने लगे, मेरी माँ का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मेरी माँ थोड़ी पागल है, इनका ख्याल रखना और उन्हें किसी भी बात के लिए इनकार मत करना, क्योंकि इनकी किसी बात के लिए मना करोगी तो उन्हें दिमागी दौरा पड़ जाएगा और उनकी हालत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि माँ की हर बात का ख्याल रखा जाए और उन्हें बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह संभाला जाए। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी कि तो कोई मुश्किल बात नहीं, मैं भी इसका ख्याल रखने के लिए राजी हो गई। इतने में मेरी सास ने, जो पूरा कमरा गौर गौर से देख रही थी, अचानक ही मेरे जोड़े की तरफ देखना शुरू कर दिया और मेरे शौहर ने मुझे इशारे से समझाया कि उन्हें ये जोड़ा चाहिए। ये सुनकर मैं एकदम चौंक उठी। उन्हें दुल्हन का जोड़ा क्यों चाहिए था? ये मैं उन्हें कैसे देती? लेकिन मैंने अभी अपने शौहर से वादा किया था, मैं उनकी किसी चीज का मना नहीं करूंगी। इसलिए मैंने वो जोड़ा उतार कर उनके हवाले कर दिया। थोड़ी देर बाद वो मेरा ही जोड़ा पहनकर पूरे घर में घूम रही थी। उम्र के इस हिस्से में वो दुल्हन वाले कपड़ों में कुछ अजीब तो लग रही थी, लेकिन मैं जानती थी वो पागल है। वो जोड़ा लेने के बाद उन्हें सुकून आ गया था और वो हमें छोड़कर चली गई थी। इस तरह हम दोनों ने अपनी अज़वाजी जिंदगी शुरू की। लेकिन मैं नहीं जानती थी अब ये सब कुछ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बनने जा रहा है। अगले दिन सुबह जब वो मेरे कमरे में आई तो मैं तैयार हो रही थी। वो अचानक ही मेरे गले में पहने हार की तरफ देखने लगी। मैं हैरान हुई कि क्या उन्हें मेरा पहना हुआ सोने का हार चाहिए था। अभी मैं सोच ही रही थी और मैंने हार उनकी तरफ बढ़ाया नहीं था। इतने में वो आवाजें निकालने लगी। वो कुछ अजीब सी आवाजें थी और मेरे शौहर उनकी आवाजें सुनकर कमरे में आ गए और मुझे कहा कि वो तुमसे कुछ मांग रही हैं, देखो उनको क्या चाहिए। और मैं समझ गई, उन्हें मेरे गले में पहना हुआ हार चाहिए जो मुझे मेरी माँ ने शादी पर दिया था। मैंने अपनी सास की हालत को मद्देनजर रखते हुए अपनी माँ का सोने का हार भी उनके हवाले कर दिया, मगर आज मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। मेरा शौहर दफ्तर से आते ही घंटों उनके पास बैठा रहता, खुद उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता, उनके नखरे उठाता और जब तक वो सोने के लिए लेट नहीं जाती वो नहीं आता, क्योंकि मैं यही सोच रही थी वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे भी आदत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं इन बातों से परेशान हो रही थी। देखते ही देखते मेरे जहेज में मिली हुई चीजें मेरी सास के पास चली गई और मेरे पास सिर्फ गिनती के कपड़े ही बचे थे, जबकि मैं अपनी शादी के जहेज में 50 जोड़े लेकर आई थी और अब मेरे पास बमुश्किल 10 जोड़े बचे थे। मैं जो कपड़े पहनती मेरी सास को वही कपड़े पसंद आ जाते, मैं जो जेवर पहनती मेरी सास को वही चाहिए होता। मैं उनके इस पागलपन से परेशान आ चुकी थी। बस उनका पागलपन सिर्फ चीजों की हद तक था, इसके अलावा वो किसी चीज में भी पागलपन का मुजाहिरा नहीं करती थी। वो घर में बिल्कुल सही तरह से रहती, ना ही मुझे तंग करती, ना ही उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा। लेकिन जैसे ही मैं कोई भी नए कपड़े या जेवर पहनती उन्हें वही चाहिए होते। मैं समझ रही थी उन्हें नई चीजों का शौक है। मेरा शौहर मुझे लेकर हनीमून पर जाना चाहता था, लेकिन मसला वही था, उनकी अम्मा पागल थी और हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते थे। मैं तो शादी के वक्त ये सोचकर खुश थी, मेरे ससुराल में एक सास के अलावा और कोई नहीं। अब पछता रही थी, शायद कोई होता तो ये मसला दरपेश ना होता। मैंने अपने शौहर से कहा कि अपनी माँ को मेरे घर यानी मेरी माँ के पास छोड़ दो। ये सुनकर मेरा शौहर गुस्से में आ गया और कहने लगा वो अपनी माँ को एक लम्हे के लिए भी गैरों के हवाले नहीं कर सकता। और ये कहकर उसने उनका टिकट भी ले लिया और अब हनीमून पर हम 2 के बजाय 3 लोग गए थे, जिनमें मेरी सास भी शामिल थी। वहां जाकर भी उनकी हरकतों में कोई तब्दीली नहीं आई। उनका पागलपन अपनी जगह कायम था। वहां पर भी जो चीज मैंने अपने लिए खरीदी वो उन्होंने फौरन मेरे हाथ से छीन ली। जिस चीज पर मैं हाथ रखती वो उसे फौरन उठा लेती।
اور बच्चों की तरह खुश होकर तालियां बजाने लगती और मेरा शौहर खुशी खुशी मुझसे पहले उन्हें वो चीज ला देता। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीजें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मेरी शादी को 3 महीने होने वाले थे और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब मेरी सास ने मुझसे कोई चीज ना ली हो। लेकिन बात सिर्फ चीजों की नहीं थी, वो सिर्फ वही चीजें लेती जो मेरी पसंदीदा होती थी। शायद उनकी और मेरी पसंद एक जैसी ही थी। अब तो कभी कभी मैं अपने शौहर से इस बात का गिला करने लगी, जिस पर मेरे शौहर ने मुझे समझाया कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं और वो मुझे इससे बेहतरीन चीज ला देगा। लेकिन अपनी माँ की दी हुई चीजों से ज्यादा एक बेटी को भला और कौन सी चीजें अजीज होती हैं। लेकिन हर वो चीज जो मेरी माँ ने मुझे दी थी वो अब उनके पास थी। मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो चुका था और मेरी सास का ये अमल कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो रातों को हमारे कमरे का दरवाजा पीटने लगती और जब मेरे शौहर दरवाजा खोलते तो वो फौरन कमरे में आकर बैठ जाती। घंटों बैठने के बाद वो मेरी किसी न किसी चीज को पसंद कर लेती और फिर अपने साथ ले जाती। अब तो मेरे शौहर मुझे ना शाम को वक्त दे पाते और ना ही रात को। मेरा दिल चाहता था वो रात को सुकून से सो जाए और हमारा दरवाजा ना पीटे। मैं नहीं जानती थी ये सब कुछ कब तक चलने वाला था। अब तो मैं खुद जहनी मरीज होती जा रही थी। उनकी हरकतों ने मुझे डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था। मेरी सास मुस्तकिल दवाइयां भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन ना जाने उन्हें नींद क्यों नहीं आती थी। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें नींद की दवाओं के जरिए कम से कम रात को सुला दूं, लेकिन कितनी भी दवाई दे दूं उन्हें असर नहीं होता था। जितनी देर मेरा शौहर दफ्तर में होता वो इतनी देर सोती रहती और जैसे ही मेरा शौहर घर वापस आता वो उठकर बैठ जाती। बहुत दफा मैंने उन्हें कहकर नींद की दवा पकड़ाई कि डॉक्टर ने आपकी दवाइयां तब्दील करके भिजवाई हैं, लेकिन वो कभी वो दवा खाने के बाद नहीं सोई। शायद उन पर कोई दवा असर नहीं करती थी। एक दिन जब मैंने छुपकर उन्हें देखा तो मुझ पर एक ऐसा राज खुला जिसे जानकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। लेकिन मैं ये बात अभी अपने शौहर को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मेरा शौहर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और बगैर किसी सबूत के वो कभी मुझ पर यकीन नहीं करता। आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी। जो मेरे शौहर ने मुझे मुंह दिखाई में तोहफा दिया था, वो मुझसे वही लॉकेट मांग रही थी। और जब मैंने थोड़ी देर उनकी इस तरह देखने को नजरअंदाज किया तो वो अजीब अजीब आवाजें निकालकर शोर डालने लगी। आज मैं ढीठ बन गई थी। मेरा शौहर शायद जल्दी दफ्तर से लौट आया था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी माँ की आवाजें सुनकर मुझ पर गुस्सा होने लगा। मैं क्यों उन्हें उनकी मतलूबा चीज नहीं दे रही, जिस पर मैंने अपने शौहर को कहा कि वो मुझसे मुंह दिखाई वाला लॉकेट मांग रही हैं। तो मेरे शौहर ने कहा, फिर तुम दे क्यों नहीं रही हो? ये सुनकर तो जैसे मुझे गुस्सा ही आ गया और मैंने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, अब क्या मुंह दिखाई का तोहफा भी आपकी माँ के गले में बांध दूं? ये सुनकर मेरा शौहर हत्थे से उखड़ गया और मुझे डांट कर कहने लगा, अभी और इसी वक्त ये लॉकेट मेरी माँ के हवाले करो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दूंगा। अपने शौहर की बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। कैसे वो मुझे सेकंडों में घर से निकालने की बात कर रहे थे। मैंने रोते हुए वो लॉकेट उतार कर अपनी सास के हवाले किया। वो खुशी में तालियां बजाती हुई कमरे से निकल गई, लेकिन मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। आज मुझे अपनी औकात समझ में आ रही थी। मेरे शौहर की माँ के आगे मेरी हैसियत एक सिक्के से भी ज्यादा की नहीं थी। मुझे अपनी सास की सच्चाई मालूम थी, लेकिन आज मैं देख चुकी थी। अगर मैं अपनी सास के खिलाफ एक लफ्ज भी कहती तो मेरे साथ क्या कुछ हो सकता था। लेकिन मैंने कुछ वक्त खामोश रहने में ही आफियत जानी। थोड़ी देर बाद जब मेरे शौहर का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो मुझे प्यार से समझाने लगे मैं उनकी माँ को किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं किया करूं। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि उनके वालिद का उस वक्त इंतकाल हो गया था जब मेरे शौहर सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे और उनकी माँ ने अकेले ही मेरे शौहर को पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत जल्दी बेवा हो जाने की वजह से और बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से वो अपना जहनी तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी और जब मेरे शौहर 16 साल के हुए तो मेरी माँ को इस तरह के दौरे पड़ना शुरू हो गए। डॉक्टरों को दिखाने से पता चला कि शदीद जहनी दबाव की वजह से उनकी ये हालत हुई है और अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो उनकी हालत मजीद बिगड़ती चली जाएगी। मेरी माँ ने सारी जिंदगी मुश्किलात देखी हैं। उन्होंने कभी नया जोड़ा नहीं पहना, कोई अच्छी चीज इस्तेमाल नहीं की। शायद इसीलिए तो तुम्हारी नई नवेली चीजों को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उन्हें इस्तेमाल करना चाहती हैं। तुम अपना दिल बड़ा करके उन्हें अपनी चीजें दे दिया करो। अपने शौहर की बातें सुनकर वक्ती तौर पर तो मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरा दिल अपनी सास की तरफ से बेहद बुरा हो चुका था। मेरी सास जो खेल खेल रही थी वो इंतहाई खौफनाक था और जिस दिन उनका सच खुलता तो सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता। ये बात तो थी कि जब तक मेरी सास जिंदा है मैं सुकून का सांस नहीं ले सकती। हर वो चीज जो मेरी होगी उन्हें वही चाहिए होगी। मुझे अब उनका वजूद खटकने लगा था और मैंने दिल में सोच लिया था मुझे किसी भी तरह उनसे जान छुड़ानी है। और फिर एक दिन मैंने एक मंसूबा भी तैयार कर लिया। हमारी गली में अक्सर एक सांप वाला आया करता था। मैंने उससे एक छोटा सा जहरीला सांप खरीदा जो बिल्कुल 1 उंगली के बराबर था और अपना एक नया जोड़ा निकाल कर
बहुत एहतियात से इस जोड़े पर वो सांप चिपका दिया और जानबूझकर इस जोड़े को बिस्तर पर इस तरह फैलाया कि जैसे मैं अभी नहाकर कपड़े बदलने वाली हूँ। इतने में मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरा नया जोड़ा देखकर दोबारा से शोर मचाने लगी। मैंने खुशी खुशी वो जोड़ा उठाकर उनके हवाले कर दिया और खुद गुनगुनाती हुई बावर्ची खाने में चली आई। मैंने अपने लिए दूसरा जोड़ा निकाल कर रखा हुआ था। मुझे बस खाना पकाकर नहाने के लिए ही जाना था और मैं बहुत खुश थी। आज मेरी जान छूटने वाली है। पहले मैंने ये सोचा कि अपनी सास का राज फाश करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे समझ आ गया था ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने ये दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। मैं जानती थी जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन जो मेरी सास ने किया वो इससे भी ज्यादा गलत था। थोड़ी ही देर में मेरी सास कपड़े बदलने के लिए चली गई और उसे जाते देखकर मैं भी फ्रेश होने के लिए चली गई। जब मैं फ्रेश वापस निकली तो मेरी सास मुझसे पहले बाहर निकल चुकी थी और वो वही नया जोड़ा पहनकर और मेरा सोने का हार पहनकर बहुत मुस्कुराती आंखों से मुझे देख रही थी, जैसे मुझे जलाना चाहती हूँ। आज मैं जलने वाली नहीं थी, लेकिन कुछ ही सेकंडों में मेरी जान निकल गई जब मुझे महसूस हुआ मेरी शर्ट में पीछे की जानिब कुछ हरकत हो रही है। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो इनकी आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही थी और मुझे सब समझ आ गया था कि पूरी बाजी उलट गई है। मैं बहुत तेजी से वापस वॉशरूम में भाग गई और अपने कपड़े उतार कर झटक दिए। जैसे ही मैंने कपड़े झटके तो वही सांप का छोटा बच्चा नीचे गिर गया। अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत की थी और उस सांप ने मुझे काटा नहीं था, वरना तो मैं बस कुछ ही मिनटों में इस दुनिया से रुखसत हो जाती। मैं बहुत गुस्से में बाहर निकली। मेरी सास अभी तक वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने गुस्से में उनसे कह दिया, मैं उनका सारा सच जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो पागल नहीं है और जानबूझकर अपने बेटे को पागल बना रही है और बहुत जल्द ही ये बात मैं उनके बेटे के सामने साबित भी कर दूंगी। ये सुनकर तो मेरी सास जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो अभी भी पूरे सच से वाकिफ नहीं हो, जबकि मुझे लगा था तुम इतनी तो ज़हीन होगी कि सब कुछ जान चुकी होगी। मेरा बेटा बहुत ज्यादा तारीफें करता था तुम्हारी, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही अकल से पैदल निकली। मैं हैरत से अपनी सास का ये रूप देख रही थी। अभी तक तो मैंने सिर्फ उन्हें बिल्कुल सीधा सादा ही देखा था या पागलों जैसी हरकतें करते ही देखा था। आज तो वो बिल्कुल रिवायती सासों की तरह मुझसे कड़वे लहजे में बात कर रही थी। इसके बाद तो मेरी सास ने जो राज खोला वो तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी सास ने बताया कि मेरे शौहर के वालिद से जब उनकी शादी हुई तो वो शादी के 3 साल बाद तक भी किसी औलाद को जन्म नहीं दे सकी। डॉक्टरों को दिखाने पर पता चला मेरी सास एक बांझ औरत है और ये सुनते ही मेरे ससुर ने फौरन दूसरी शादी कर ली। मेरे ससुर की दूसरी बीवी, जो कि मेरे शौहर की वालदा थी, उन्होंने मेरी सास के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। शादी के 1 साल में ही वो एक बेटे की माँ बन गई और पूरा घर उनका गुलाम हो गया। मेरे ससुर ने भी उनसे बातचीत करना बंद कर दी थी। मेरी सास ने बताया कि उनकी सौतन एक गरीब घराने से थी, इसीलिए जब वो शादी होकर मेरे शौहर के वालिद के घर में आई तो यहाँ पैसे की रेल पेल देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। उन्हें हर वो चीज चाहिए होती जो मेरी सास की होती। मेरी सास के सारे नए जोड़े कपड़े और जेवरात उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए और मेरी सास को बिल्कुल नौकरानियों की तरह रख लिया। मेरी सास का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक बांझ औरत थी और मेरे शौहर की माँ एक बेटे की माँ बन चुकी थी। मेरी सास अपनी सौतन के जुल्म सितम का इस कदर शिकार हुई कि उनके पास पहनने को एक जोड़ा भी बाकी नहीं बचा। मेरे शौहर अभी 4 साल के ही थे जब एक हादसे में उसके माँ और बाप दोनों ही चल दिए और यूं मेरा शौहर अपनी सुतेली माँ की गोद में आ गया। शुरू में तो मेरी सास ने अपने सुतेले बेटे का बहुत ज्यादा ख्याल रखा और पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उनके दिल में जो उसकी माँ के लिए नफरत थी वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही मेरा शौहर कुछ अक्लमंद हुआ तो मेरी सास ने खुद को पागल जाहिर कर दिया ताकि मेरा शौहर उनकी बिल्कुल वैसे ही खदमत करे जैसे कि उसकी माँ उनसे करवाया करती थी। और जब मैं शादी होकर आई तो मेरी सास ने सोचा कि वो क्यों ना मुझे भी अपने इंतकाम का निशाना बनाए, और इस तरह उन्होंने हमारी अजवादी जिंदगी को तबाह करना शुरू कर दिया। और वही सब कुछ मेरे साथ कर रही थी जो मेरे शौहर की माँ ने उनके साथ किया था। और जब उन्हें अंदाजा हुआ मैं उनसे जान छुड़ाना चाहती हूँ और मैंने एक जहरीला सांप खरीद लिया है, तो उन्होंने चुपके से वो सांप निकालकर मेरे कपड़ों में ही चिपका दिया और खुद आराम से तैयार होकर आ गई। उनकी बातें सुनकर तो मैं दम बखुद रह गई थी। ये तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि वो मेरे शौहर की सगी माँ नहीं है, और मेरे शौहर खुद भी इस बात से काफिल थे, क्योंकि जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो वो सिर्फ 4 साल के थे। मैंने हैरत से अपनी सास से पूछा कि इसमें मेरा और मेरे शौहर का भला क्या कसूर था, वो हमें किस बात की सजा दे रही है। मेरी सास ने कहा कि वो बस मेरे शौहर से उसकी माँ के जुल्मों का बदला लेना चाहती हैं। मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो तो कभी मेरे बेटे के सामने मुझे कसूरवार साबित नहीं कर सकती, ना ही ये बात साबित कर सकती हो कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, क्योंकि उसने आज तक कभी भी अपनी सगी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुना है और ना ही इस घर में ऐसा कोई सबूत या कागज मौजूद है
जिससे ये पता चले वो मेरा बेटा नहीं है। और ये बात तो मैं भी बहुत पहले ही जान गई थी कि मैं किसी भी तरह अपनी सास को गलत साबित नहीं कर सकती। उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, लेकिन एक ना एक दिन तो जुल्म का पर्दा चाक होकर ही रहता है। और शायद आज ऐसा ही एक दिन था। जिस वक्त हम दोनों बातें कर रहे थे, मेरा शौहर ना जाने कब पीछे आकर खड़ा हो गया था और उसने खुद सारी हकीकत अपनी माँ के मुंह से सुन ली थी। जब उसने सब कुछ सुन लिया तो वो सामने और अपनी माँ के आगे आकर खड़ा होकर रोने लगा। मेरे शौहर रोते हुए कह रहा था, उसने तो दिल से अपनी माँ की खिदमत की थी, और फिर उन्होंने उसके साथ ये जुल्म क्यों किया? कम से कम उसे उसकी सगी माँ के बारे में तो बता दिया जाता। वो रोते हुए कह रहा था, उसने तो खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर क्यों उससे इस तरह बदला लिया गया? मेरे शौहर के आंसू देखकर मेरी सास का दिल पिघलने लगा था, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से मेरे शौहर को पाल पोस कर बड़ा किया था। और अब जब सारी हकीकत खुल गई थी, तो वो खुद भी अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हो चुकी थी। मेरे शौहर ने उनसे कहा कि वो अपना सामान बांध दे, क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं रह सकती। और थोड़ी देर बाद मेरा शौहर उन्हें उनके भाई के घर छोड़ने जा रहा था। मेरी सास ने अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो रो रो कर माफी मांग रही थी। लेकिन मेरा शौहर बहुत संगदिल हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा धोखा तो वो कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने अपने शौहर को रोका और उन्हें समझाया कि वो अपनी माँ को माफ कर दे, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें उस वक्त प्यार किया जब इस दुनिया में उनके माँ और बाप दोनों ही मौजूद नहीं थे। अगर वो इस तरह अपनी माँ को निकालेंगे तो नफरत खत्म होने के बजाय बढ़ती चली जाएगी। मैंने उन्हें समझाया कि अपने दिल में थोड़ी सी वसअत पैदा करके अपनी माँ को माफ कर दें। मेरे शौहर भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने उनको माफ कर दिया। अब मेरी सास का रवैया पहले से बिल्कुल बदल गया था, और मैंने भी उनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने मेरे जहेज का सारा सामान भी वापस कर दिया और मुझसे भी माफी मांग ली थी। नफरतों को आगे बढ़ाया जाए तो वो बढ़ती चली जाती हैं, और अगर खत्म कर दिया जाए तो मोहब्बत अपनी जगह खुद ही बना लेती है।